हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 31 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का पेपर का सोल्यूशन है ना, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें, है ना। इससे पहले के भी हमने एलपी के 2018 में जितने भी सेट्स के सॉल्यूशन हैं, लगभग ये 29 सेट्स के मैंने सॉल्यूशन 30 सेट्स में हुआ था, और उसके 29 सेट्स का उनमें से 29 सेट्स का मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आरआरबी जेई के भी कई सेट्स का सॉल्यूशन करा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते जाएंगे, है ना। और इस वीडियो की पीडीएफ को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या को दर्शाता है। हमें वर्गों की संख्या निकालनी है। देखिए, एक वर्ग ये बन रहा है और एक वर्ग ये बन रहा है, तो कुल कितने वर्ग बन रहे हैं? तो चेक करें आंसर में। ऑप्शन 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलो 20 ईयर 20% से कम आयु वाले, ये दिया गया। दिए गए आंकड़े देशवार और आयुवार व्यापार के लिए चीन की यात्रा करने वाले लोगों के अनुपात को दर्शाता है ना। ये जो है आयु का उनके जो है देशवार का दिया हुआ, और ये उनका आयु का दिया हुआ है। ठीक है। यदि दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया हो, तो चीन की यात्रा करने वाले 20 से 40% के बीच की आयु वर्ग के अमेरिकी, है ना, अमेरिकी यहाँ है, वो कितने हैं? 60%। ये है अमेरिका। ठीक है। और क्या है? 20 से 40 वर्ष की आयु वाले, 20 से 40 वर्ष की आयु का कहाँ है? वो है ये, है ना। 20 से 40 वर्ष की आयु वाले कितने हैं? ये 20% है ना। और 40 वर्ष से अधिक वाले ये है 20%। ठीक है। और 20 से कम वाले जो है ये है 60%। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, है ना। तो 20 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के अमेरिकी का 20 वर्ष से कम आयु वाले रूसियों के साथ अनुपात कितना है? रूसी ये है 5%। ठीक है। तो अनुपात निकालना, तो अनुपात निकालना, देखिए अब हमें इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है ना। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अमेरिकन कितने हैं? 60% है। और उनमें से भी 20 से 40 वर्ष की आयु, 20 से 40 वर्ष की आयु वाले कितने हैं? 20% है। इसमें बटे कर दीजिए। ठीक है। अब ये कह रहा है 20 वर्ष से कम आयु वाले, 20 वर्ष से कम आयु वाले कितने हैं? 60% है ये। आयु वाले रूसियों का, रूसी कितने हैं? 5% है। बस इनका आप रेशो निकालिए। 60 से 60 कट जाएगा, 5 से काटे 4 बार में चला जाएगा ना, तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 लाख लिख के हम निकालते नंबर्स को, तो ये 5 लाख जो है कट जाना था एक दूसरे से, ना, तो इसलिए इसकी कोई जरूरत थी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 4:1। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्रों में समुच्चयों सर्वसमावेशी समुच्चय है और समुच्चय एल एम एन क्रमशः इतिहास। एल कहाँ है? एल है ये इतिहास, एम जो है भूगोल, एम जो है ये है भूगोल, और भाषा, भाषा एन ये है भाषा। पढ़ाने वाले छात्रों को दर्शाते हैं। दिए हुए आंकड़ों के आधार पर उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं? भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे। इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इस पोर्शन को बिल्कुल भी देखिए ही मत। तो भूगोल और भाषा पढ़ने वाले कौन हो गए? कॉमन, हम वैल्यू को देखना है। कॉमन है ये 9।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 का नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए ऐसा इंटरेस्ट निकालने का राशि 2000 होगी, टाइम डालिए और रेट डाल दीजिए। रेट कितना है 8.5% है ना, परसेंट आएगा, इसको हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दीजिए। आप इसकी कर सकते हैं 8 दूनी 16 और ये 15 से हो जाएगा 17, 170 है ना। 170 गुणा 3 गुणा 6, 17 होता है 51। 2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 1020। क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अक्षरों के क्रम से लापता अक्षर का चयन करें। के का क्या नंबर होता है 11, एम का होता है 13, पी का होता है 16, टी का होता है 20 है ना। इसके बीच अंतर कितना है 2 का, यहाँ अंतर कितना है 3 का, यहाँ अंतर कितना है 4 का। तो अगला अंतर 2 3 4 है ना, क्रम में चल रहा है तो अगला हो जाएगा 5 का। तो 20 में 5 जोड़ देंगे, ये संख्या आएगी 25। 25 किसका होता है, ये होता है वाई का। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 का वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है। ए चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है। बिल्कुल सही है ना, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है ना, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। इसका मान हर जगह पे कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये एक पहला जो ए है ये सही है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल निकाले इनके बीच का, F बराबर क्या होता है G m1 m2/r²। जी कितना है 6.67 10⁻⁻11। m1 कितना दिया, दोनों ही 2 2 किलोग्राम दिए तो गुणा कर दे 4 हो गया। और दूरी कितनी दी है 1 मीटर स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा है ना। तो इसे गुणा करेंगे 6 चौक 24, इसका भी राउंड ऑफ कर दे 6 चौक 24 ही आएगा। तो ये लगभग 26.7 के आसपास आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा है ना। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य नहीं, ये हर जगह पे मान्य है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, बल जो है, बल ये रहा और वर्ग दूरी ये रही है ना, दो ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हमारी ये भी स्टेटमेंट सही है ना। स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी सही है, स्टेटमेंट डी सही है। पूछा है गलत, सी हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़ित और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वो होती है तरंग दैर्ध्य। देखिए हम इसकी साइकिल बनाए है ना, संपीड़ित के लिए क्या हो जाएगा, ये इस तरह से करीब करीब आएगी साइकिल है ना। ये ठीक से नहीं बनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाता है, तरंग दैर्ध्य है ना। और यही विरलीकरण हो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसके भी ये भी दूरी जो बोली थी ये तरंग दैर्ध्य ही होता है हमारा। ठीक है, ये भी तरंग दैर्ध्य है और ये भी तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज पर संचित्र को मोड़ने पर चित्रांकित होता है। ये यहाँ से इसे मोड़ना है। अब किस साइड मोड़ेंगे, देखिए सारे के सारे इधर की तरफ, ये ऑप्शन दिया हुआ ना इधर की तरफ मोड़ने का, तो ये मोड़ेंगे। तो देखिए ये इस लाइन के पास है तो मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये केवल इसी में ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय 12 दिनों में एक पेंटिंग
बना सकता है। अमित जो है अजय से 70% अधिक कुशल है। देखिए जब अधिक अधिक का वर्ड आए तो इस 100% जोड़ दीजिए, यानी 170% कुशल है। ठीक है, और वही कहे कि 70% कम कुशल है तो आप 100 में से उतना ही घटा दीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अमित जो है अजय से अजय से 170% कुशल है, 170% कुशल है। तो अमित बटा अजय हो जाएगा 170%, को हटाएंगे बटे में आ जाएगा, सो ये जीरो से जीरो कट गई। तो यानी अमित जो है 17 की एफिशिएंसी हो गई, अजय की हो गई एफिशिएंसी 10, है ना। यहाँ लिख देते हैं अमित और यहाँ लिख देते हैं अजय, है ना। ठीक है, अजय जो है 12 दिन में एक पेंटिंग बना सकता है, अजय 12 दिन में पेंटिंग बना सकता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी है, अजय की एफिशिएंसी है 10, ये आई 10, है ना। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120। टोटल वर्क क्या होता है, टाइम गुना एफिशिएंसी, टाइम ये हो गया, एफिशिएंसी ये होगी, तो 120 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है अमित की एफिशिएंसी है, अमित की एफिशिएंसी है 17, टोटल वर्क है ये। तो पूछा अमित कितने दिन में कर लेगा, है ना, कितने दिन लगेंगे अमित को। तो 120 में से 17 से भाग कर दीजिए। अब देखिए 17 सतह होता है 119, है ना। तो एक बार 17 7 बार में चला जाएगा, एक बचेगा से इसको, तो एक ऊपर आ जाएगा बटे में 17, 7 सहित 1/17। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में 2:02 बजने पर घड़ी की सुइयों द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा। देखिए कोण कैसे निकालते हैं घड़ी के सुइयों के बीच का, उसके लिए फॉर्मूला है 30H, ये माइनस की वजह डिफरेंस लीजिए, है ना, 11/2 M। एच क्या है आवर, एम क्या है मिनट। आवर कितना है, ये आवर हो गया और ये हो गया मिनट। आवर है 2, 30 गुना 2 कर दीजिए, डिफरेंस 11/2, मिनट है 30, 30 से भाग कर दीजिए, हो गया 15, है ना। 30 दूनी कितना हो गया 60, 15 के इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 165, इसका अंतर निकालेंगे 105 डिग्री, ये इसके बीच एंगल बनेगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को पढ़ें और तय करें कि कथन में दी गई जानकारी के आधार पर सुझाई गई कार्यवाही में से कितना तर्कसंगत रूप से पालन हो रहा है। कथन क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन विभागों में कार्यों अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, है ना। ये कथन हो गया। तो कार्यवाही क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। नहीं, सभी को जो है ये जो है सभी विभागों को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरी कार्रवाई क्या, सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दंडित करना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से क्या होगा कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो भी जो है हतोत्साहित हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ना तो एक का ना ही दो का पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त का केंद्र हो गया अनुभाग ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ये हो गया का वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है। ये हिस्सा जो है 5/18 है। तो 18 क्या होता है, नीचे टोटल होता है ना। तो ये पूरे का भाग कितना है 18, जिसका 5 भाग ये है ना। एक्स ज्ञात कीजिए, यानी ये इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल निकालने की। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 5/18, है ना। अब पूरा एंगल कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। 18 से इसे भाग करें, ये 2 बार में चला जाएगा, 5 से इसकी गुणा कर दे आ जाएगा 100, यानी कि 100 डिग्री ये वाला हिस्सा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 का 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपए है तो 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं? है ना? तो हम एक अमरूद का मूल्य निकालें, कितना हो जाएगा? एक अमरूद का, तो 90 में से 3 गुणा, है ना, एक दर्जन में 12 हो गए तो 12 से भाग कर देंगे, तो ये आया हमारा, भाग मत कीजिए, ये आया एक अमरूद का मूल्य हमारा। तो टोटल दे रखे हैं 240 रुपये, तो 240 में हम एक अमरूद के मूल्य से भाग कर देंगे तो उसकी संख्या आ जाएगी कुल कितने अमरूद है ना। ये 3/12, तो ये ऊपर चल जाएगा, 3 गुणा 12, 3 से भाग करेंगे 30 बार में चला जाएगा, जीरो से जीरो चली जाएगी, 3 से भाग करेंगे, 3 7 21, 3 8 24, 12 से करेंगे, 12 8 96, यानी 96 अमरूद आ सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? वह है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम किया था 1785 में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के दो कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कैल्शियम और ऑक्सीजन, है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन किसमें मिलेंगे? अनबुझे चूने में उपस्थित तत्व है। ठीक है, Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड का सूत्र हो गया, तो ए का क्या हो गया? 2, बी का हो गया 1, है ना। सी 0.1 मोल में क्या होगा? 2.3 ग्राम सोडियम मौजूद है ना। 1 मोल में होता है सोडियम का 23 ग्राम। ठीक है, तो 0.1 में कितना हो जाएगा? इसे भाग कर देंगे, ये भी 2.3 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? सी का 4 हो जाएगा, सी का 4। 1 ग्राम या अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणु या अणुओं की निश्चित संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है। ये कहा है, इस तरह की संख्या को अवोगाड्रो नियतांक कहा जाता है। तो ये हमारा 3 से मैच हो जाएगा, डी जो है 3 से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, आंसर 2 1 4 3, ऑप्शन 1 का हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सोल्व करना है ना। तो ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर भी ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट की वैल्यू को सोल्व करेंगे, 3 से भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, तो 8 - 4 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू आई, इस पूरे की वैल्यू है 4। ठीक है, अब यहाँ इस ब्रैकेट को हम एक साथ खोल देंगे, है ना। 80 भाग को हम बटे में लिख लीजिए, है ना। तो ये माइनस, ये आया 4, और ये भी है भाग के 4 में। ठीक है, तो ये भाग करा हमने, माइनस का 4 करा, ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, 4 से भाग करेंगे एक बार में, और ये 4 से भाग करेंगे, ये 20 बार हो जाएगा। 20 - 1 कितना हो जाएगा? ये 19, है ना। इस पूरे की वैल्यू आई 19, इस पूरे की यहाँ तक की वैल्यू आई 19। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा ना। तो 38 - 19 कितना हो जाएगा? 19। 45 में से 19 को घटा दें, कितना आएगा? 26। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक और नेतृत्व के वक्ता रॉबिन शर्मा कौन से देश से संबंधित है? वो है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की माँ y के पिता की इकलौती पुत्री है, x की माँ, x की माँ फीमेल के लिए सर्कल, y के पिता की, है ना, y के पिता की इकलौती पुत्री है। यहाँ तक देखिए, पहली स्टेटमेंट, पहली लाइन हो गई। तो y के पति, है ना, यानी कि जो y है ये फीमेल है, इसका मतलब है जो ये इसके पिता की इकलौती पुत्री है, तो यानी खुद की ही बात हो गई, है ना, खुद की ही बात हो गई यहाँ पे। अब ये स्टेटमेंट, अब पढ़िए, देखिए, एक्स की माँ
एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है ना, ये फीमेल है तो इकलौती पुत्री खुद ही हो गई। तो वाई के पिता, वाई के पति, वाई के पति ये हो गए का, वाई के पति का पिता एक्स के डैश है ना। तो इसके जो है फादर क्या हो जाएंगे, एक्स से क्या रिलेशन हो जाएगा, है ना। देखिए ये पापा हो गए और इसके पापा के पापा है तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर, दादा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 42 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। 42 यानी 21 जोड़े नहीं, ये होते हैं 22 जोड़े यानी 44, है ना। 44 में 22 जोड़े, ठीक है। तो ये पहली लाइन तो गलत हो गई। दूसरा चक्र, किसी नर के एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। नहीं, नर में जो है एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो ये लाइन भी गलत हो गई। तीसरा देखें, टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों में नर में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नहीं, ये भी गलत हो गया। ये देखें, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, जैसे हम मनुष्य हो गए ना। द्विगुणित गुणित जीव हो गए जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष गुण होता है। जैसे कि जो है नर में जो है एक्स और वाई हो गया और मादा में जो है एक्स और एक्स हो गया, ठीक है। ये एक्स और वाई जो लिंग का निर्धारण करते हैं, बिल्कुल ये जब मिलते हैं तो ये लिंग का निर्धारण करते हैं, तो इन्हें हम लिंग गुण सूत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है, इस गुण सूत्र को हम लिंग गुण सूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, क्रोमोसोम्स बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करते हैं। वक्तव्य क्या है, कुछ तालाब झीलें हैं, ये हो गया तालाब, कुछ तालाब झीलें हैं, कुछ झीलें नदियां हैं, कुछ झीलें नदियां हैं, कुछ नदियां समुद्र है, ये हो गया समुद्र। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ समुद्र झीलें हैं, कुछ समुद्र झीलें हैं। हमें इनके बीच कोई रिलेशन नहीं बताया गया है ना, हो सकता है रिलेशन हो लेकिन बताया नहीं गया है। कोई समुद्र झील नहीं है, कोई समुद्र झील नहीं है। अब वो कह रहा कुछ समुद्र झील है और कोई समुद्र झील नहीं। जब एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से कहा जाए तो इसका मतलब है दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट सही है। ये संभावनाएं हो गई है ना, ये पॉसिबिलिटी, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। कोई भी समुद्र झील नहीं है, कुछ झील समुद्र जो है झीलें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो एक या दो का अनुसरण करता है। ये पॉसिबिलिटी हो गई, दिया नहीं। अगर आंसर में हमें दिया होता कि दोनों ही जो है अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन इसने दोनों के लिए नहीं दिया। इसे कह रहा है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते, केवल निष्कर्ष एक, या दोनों अनुसरण करते। उसने ये नहीं दिया कि दोनों में से कोई सा भी अनुसरण नहीं करेगा। तो इस केस में हमारा आंसर ये होगा, या तो एक या दो अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दिए गए चित्रों को किसी एक क्रम के अनुसार लगाया गया है। इस क्रम का पालन करने वाला अगला चित्र कौन सा है। देखिए यहाँ पे ऊपर दो है, अब आगे दो और बढ़ गए है ना, उसके बाद फिर से दो और बढ़ गए और इसमें दो और बढ़ गए। तो अगला क्या क्रम होगा, यहाँ पे दो और बढ़ जाएंगे, है ना। ये देखिए क्रम किस में हो रहा है, ये ऑप्शन ए में हो रहा है। ऊपर दे थे दो और बढ़ गए, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
आंसर 2 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वो पाई जाती है गोल्ड। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम क्रियाशील होती है ना, कम क्रियाशील हो गया ना। अगर हम क्रम देखें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, है ना, पोटेशियम, फिर सोडियम, और उससे कम होता है कैल्शियम, है ना। इसी तरह से देखें तो धीरे धीरे सबसे कम जो होगा वो होगा गोल्ड, है ना। इसको लिख देते हैं ए, है ना, ए होता है। और उससे थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, वो होगा हमारा सिल्वर, है ना। इससे थोड़ा ज्यादा क्या होता है, कॉपर। आप इस सीक्वेंस को अगर याद रख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो गोल्ड जो है सबसे कम क्रियाशील होता है, तो वो मुक्त अवस्था में रह सकता है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घड़ियां बजती हैं, तो वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं। तो अगली बार वे एक साथ कब बजेगी, है ना। इन तीनों का एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, ये आएगा 90। ठीक है, यानी कि वो अगली जो है 8 बजे के बाद 90 मिनट बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे, है ना। 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे 9:30 बजे, यानी सुबह के वो अगली बार फिर से बजेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा से वक्तव्य प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या x+6 विषम है? x एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, है ना। तो पूछ रहा है x+6 विषम है या नहीं है। उसके लिए देखिए हमें x का ये पता होना चाहिए कि सम है या विषम है। ठीक है, तो वक्तव्य क्या है, x-15 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4, है ना। इसका मतलब है x का मान तो ये 15 भी हो सकता है ना, तभी ये 0 आएगा। 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। तो हम इससे x का सम है या विषम है नहीं बता सकते, है ना। देखिए यहाँ जो सम भी आ गया, विषम भी आ गया, तो हम बता नहीं सकते हैं कि ये संख्या सम विषम है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। दूसरा चक्कर, x-6 एक विषम संख्या है। अब देखिए इसको, x जो है अगर विषम संख्या है ना, विषम में से हम कोई संख्या घटा दे तो हमारा आंसर जो है विषम ही प्राप्त होगा, है ना। कह रहा है ना x-6 एक विषम संख्या, इसका मतलब x एक विषम संख्या। एक एग्जांपल ले, जैसे 7, है ना, 7 एक विषम संख्या होगी, उसमें से हम सम संख्या को घटा दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। एक विषम संख्या आई, ऐसे ही 9 को ले, 9 में से 6 घटाए तब भी 3, यानी विषम संख्या ही हमें हर बार प्राप्त होगी। इसका मतलब है x जो है यहाँ पे विषम संख्या है, और विषम में हम जो है सम संख्या को जोड़े तब भी हमारा आंसर विषम ही आएगा, है ना। एक एग्जांपल ले लें कि सम संख्या हो गई 2, तो ये विषम संख्या है ना, विषम में 1 जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़ दें ना, ये विषम हो गया, ये सम हो गया, तो क्या आएगा, सम विषम हमारा प्राप्त होगा। ऐसे ही दूसरा ले हम विषम, उसमें 6 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। 9 भी एक विषम संख्या, यानी कि जो है विषम में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी, और विषम में से सम को घटाएंगे तब भी हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो हमें इसका जवाब मिल रहा है ऑप्शन वक्तव्य 2 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार कुछ अंडे 19 रुपए 20 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है ना। तो एक अंडे का हम मूल्य निकालने कितना हो जाएगा, 19 रुपए 20 पैसे, 12 है तो 12 से भाग कर देंगे, है ना। 12 से इसे भाग करें, एक बार में चला जाएगा, 7 बचेगा, 12 छिंग होता है 72, यानी एक अंडे का मूल्य मिला हमें 1 रुपया 60 पैसे। कॉस्ट परसेंट जो होता है वो होता है 100%। ठीक है, तो 100% बराबर है 1 रुपया 60 पैसे।
पूछा है 25% लाभ पर बेच देता है तो एक अंडे का विक्रय मूल्य बताइए, है ना, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 25% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125%। बस 125% की वैल्यू को आप निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 125 गुणा 1.6 बटे में क्या आ जाएगा, 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 से भाग करें 4 बार में और ये 5 बार में, 4 से भाग करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा ना, इसकी गुणा कर देंगे 5 चौक 20 यानी तो हो जाएगा, है ना, 2 हटेगा तो ये 0 चला जाएगा, क्या होगी यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2 रुपये। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से एक्स को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज से 6.25% की दर से वाई को निवेश करने पर मिलता है। तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो दोनों ही केसेस में एस आई जो है सेम है, तो SI1 और SI2 हो गया बराबर। ठीक है, SI1 कैसे निकलेगा कि जो है कोई निवेश वैल्यू है ₹100 जिसको 5 वर्षों के लिए निवेश किया और 9.5% पे, है ना, इस परसेंट को हटा के बटे में 100 लिख सकते हैं। ठीक है, SI सेकंड में क्या हुआ, कोई वस्तु है 9 रुपए में निवेश किया 8 सालों के लिए और 6.25% का तो वो मिला, है ना, 6.25% की दर पे। तो परसेंट को हटाएंगे बटे में 100 लिख देंगे, है ना, 100 से ये 100 चला जाएगा। ठीक है, अब 5 से देखिए इसे 1.25 से काटे तो ये 4 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 से इसे काटे ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, और y को इधर ले बटे में आ जाएगा x के, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे में आ जाएगा 9। तो x और y का रेशो कितना आएगा, 10/9। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा से निहित है। वाक्य क्या है, तुमकुर से मंगलूर तक एक टिकट की उपलब्धता की जांच करें। अनुमान क्या है, जांचकर्ता को परिवहन के माध्यम की जानकारी प्राप्त है, हाँ तभी वो बता सकता है कि सीटें हैं नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, जांचकर्ता यात्रा कर रहे व्यक्तियों से भलीभांति परिचित है, उनसे क्या पता चलेगा ना, बहुत सारे लोग जो है आते जाते रहते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, केवल एक ही अनुमान सही होगा हमारा, केवल अनुमान एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कथन क्या है, H2SO4, है ना, का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल, है ना। दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के अणु की उपस्थिति के कारण होती है, नहीं, हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण नहीं, ये होती है हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के कारण, OH आयन के कारण होती है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, पहला ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन ए सही है। दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया, है ना, ये है एम, ये है एन, इसने अपने जो है लागत को 3/7 जो है भुगतान किया। ठीक है, अब देखिए ये जो 7 होता है ये होता है टोटल भुगतान, है ना, ये कुल संख्या होती है ना, ऊपर जो है एम ने 3 भुगतान किया तो एन ने कितना किया होगा, 4, है ना, इस 7 को हटा देते हैं नीचे से। तो एम ने भुगतान किया 3 हिस्सा और एन ने भुगतान किया है 4 हिस्सा। एम ने एन की तुलना में 31,500 रुपये कम दिए, है ना,
एम ने जो है एन की तुलना में 31,500 रुपये कम दिए, बिल्कुल दिए होंगे क्योंकि इसने 3 हिस्सा दिया है और इसने 4 हिस्सा दिया, तो इनका जो है इसको एक्स मान लें, तो इनका अंतर कितना है एक्स, और ये दिया है 31,540 के बराबर हो गया। तो पूछिए कार की कुल लागत, कार के कितने हिस्से हो जाएंगे, 3 और प्लस 4 7x है ना, x की वैल्यू है इसे गुणा कर देंगे, यहीं पे लिख दें 31,540, इसमें 7 ही गुणा कर देंगे ना, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 बचे 35 और 2 37 हो जाएगा, 7 हासिल 3 हो जाएगा, 7 एकम 7 3 10 हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 21 और 2 22, क्या हो जाएगा 22,0780, 22,0780, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 लाइन है समरूप वाली है ना, यहाँ पे 3 त्रिभुज हो रहे हैं एक साथ समरूप हो रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ देखिए ये सब एक दूसरे के समरूप चित्र बने हुए हैं, इसमें जो है 3 तो एक जैसे बने, ये चौथा अलग बना है, तो ये अलग हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 5 बने हैं और ये पांचों एक जैसे हैं, भले उनके आकार अलग अलग हैं, शेप एक ही तरह के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त सारणी में 4 विद्यार्थीगण WXYZ द्वारा PCB एवं M में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं, प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है। PCM एवं B में संयुक्त रूप से विद्यार्थी के उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, पूछा है किसने प्राप्त किया है। देखिए जिसके ज्यादा नंबर है तो प्रतिशत निकालें, क्योंकि सबको जो है 400 में से ही भाग देना है ना, है ना, सबके पास ही 4 सब्जेक्ट है, तो हमें प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं, जिसके अंक ज्यादा होंगे उसी के नंबर ज्यादा है। अब ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसलिए इसकी वैल्यू याद हो गई है ना, ये आएगा 295, ये आएगा 290, ये आएगा 210 और ये आएगा 275। ठीक है, सबसे ज्यादा किसे मिल रहे हैं, डब्लू को, तो डब्लू ही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 का डब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संबंधित संख्याओं के जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या चुने। देखिए इसमें और इसमें जो है कितने का, देखिए ये एक बड़ी संख्या है, इसमें ज्यादा अंतर भी नहीं है ना कि गुणा हो सके कुछ हो सके, इसका अंतर ही बस चेक करिए 1394 है ना, 10 में से 4 घटाएंगे आएगा 6 और 8 में से 9 घटाएंगे 9 आएगा, यहाँ हो गया 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, ये 596 हो गया, यानी कि ये जो संख्या है ये +596 है ना, इसमें से घटाएं तो अंतर इसका भी 596 ही होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस इसमें जोड़ दीजिए है ना, 2000 2017 में 596 को जोड़ना है, तो 9 6 7 6 हो जाएगा, 13 हासिल 1 9 10 1 11 हासिल 1 20 5 25 और 1 26 2613, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें कुरुक्षेत्र जिला के पेहोवा के निकट स्थित गुमथला गरहू गांव भारत संचार निगम लिमिटेड के थोक प्लान के तहत सर्वप्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बनाया गया, वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने 24 दिसंबर 2017 को बेंगलुरु शहर के चिन्ह का शुभारंभ करते हुए बेंगलुरु को भारत का ऐसा पहला शहर बना दिया है जिसका अपना चिन्ह है। यह एक शहर को किस ब्रांड के रूप में प्रचारित करने के लिए किया,
वो किया गया पर्यटन स्थल को। लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया ना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये, दोबारा रिपीट नहीं होते हैं ना। अभी 5 साल बाद सारी चीजें बदल गई हैं, इतना पुराना डेटा कहीं नहीं पूछा जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट को दिखाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर दिखता है। देखिए सभी को मोड़ के इस तरफ लाया गया है ना, तो ये लाइन जो इधर आएगी वो इस तरह से इधर हो जाएगी। अभी चेक कर लिए 2 लाइनें किस में आ रही हैं, वो आ रही है हमारी ऑप्शन बी में। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिद्धार्थ प्रताप सिंह ने उपसला में डेनमार्क के मेट्स क्रिस्टोफरस को फाइनल मुकाबले में 21-15, 21-11 से हराकर निम्नलिखित में से कौन सी सीरीज जीती है। वो जीती है 2018 स्वीडिश ओपन जूनियर इंटरनेशनल। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। वो होती है रजोदर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है ना। यहाँ पे त्रिकोण की संख्या देखिए कितनी होगी, एक त्रिकोण ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 त्रिकोण हो गए। एक त्रिकोण इधर से बन रहा है ना, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे 3 त्रिकोण और बन रहा है। तो 4+3 कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जिस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। वो है कैप हॉर्न। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए बी और सी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर सकते हैं। पाइप ए 4 घंटे में, पाइप बी जो है 10 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप सी जो है भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहे थे इसलिए ना नेगेटिव सिंबल लगाए थे। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ से हम टोटल वर्क को निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 हमारा। ठीक है, 4 से भाग करेंगे ये 15 बार में चला जाएगा, 10 से भाग करेंगे 6 बार में चला, 6 से भाग करेंगे 10 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये आया टोटल वर्क, ये आई इनकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी आई 15, बी की एफिशिएंसी आई 6 और सी की एफिशिएंसी आई 10। लेकिन सी जो है खाली करा है तो ये हो गया नेगेटिव में, है ना। क्या कह रहा है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो काम कुल का तो कितना करना है, आधा तो पहले ही भरा हुआ है। ठीक है, तो आधा घटा देंगे, बचा कितना, आधा ही बचा। तो आधा ही काम करना है। इन सब की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 + 6 -10 है ना। इसमें से घटा दे 5, 6, 5, 11। इन सब की एफिशिएंसी आई 11। ठीक है, तो टोटल काम करना है 30। 30 में से 11 को भाग कर देंगे, टाइम निकल के आ जाएगा, है ना। 11 से ये 2 बार में जाएगा। ये अभी भाग भी नहीं करा हुआ है, 30/11 ही डायरेक्ट आंसर में दिया हुआ है। तो ये 30/11 घंटे है ना, ये घंटे में निकलेगा हमारा आंसर। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पार्ट 1 के जो है 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।